नमस्कार, मैं एनके सिंह। दोस्तों, मोदी जी अब बाकी जो शासन करेंगे, वो राम राज्य के हिसाब से करेंगे। पिछले 3-4 दिनों से लगातार वो हर सभाओं में, हर जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो वीडियो से करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो वहाँ अब एक ही बात कह रहे हैं, राम राज्य के हिसाब से ये शासन चलेगा और चल रहा था। अब ये राम राज्य नया नारा होगा। इसके पहले आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में कितना कुछ रहा, चौकीदार रहा, सबका साथ सबका विकास रहा और करीब 20-25 नारे थे। आप याद करेंगे तो गुड गवर्नेंस तो सबसे शुरू में था, ना खाएँगे ना खाने देंगे, ये भी था। लेकिन ये सब पुराने हो गए, मोदी जी के जुमले नए-नए गढ़ते हैं, ताकि वो फ़ोकस रहे और जनता कन्फ्यूज़ रहे कि कौन-सा वाला असली है। तो सबका साथ सबका विकास ये सब जो था वो तो चला ही। सेवक, चौकीदार, गरीब के आँसू, ये सब कितनी बार आपने सुना होगा। यहाँ तक कि भाइयों-बहनों, वो याद होगा आपको एक टिपिकल स्टाइल, मोदी जी ने अब उसको छोड़ दिया है। अब मेरे परिवारजनों कहते हैं, तो अब राम राज्य आएगा। राम राज्य के हिसाब से शासन चलेगा। अब मुझे लगता है कि तुलसी बाबा को शायद याद नहीं होगा या शु तुलसी बाबा ने नहीं किया होगा, लेकिन अगर राम राज्य में ईडी था, तो वो ईडी क्या करता होगा? ये देखने की ज़रूरत ज़रूर है। मोदी जी को ये देखना चाहिए कि अगर राम राज्य में ईडी था या रहा होता, तो क्या वही करता जो मोदी जी के राज्य में कर रहा है? इनकम टैक्स वाले चुनाव के पहले जिस तरह अपोज़िशन में छापा डालते हैं, क्या भगवान राम भी यही कराते थे? क्या भगवान राम हिंदू-मुस्लिम डिवाइड को लेके श्मशान, कब्रिस्तान ये सब भी करते थे? शायद इसलिए ना करते हों कि उनके ज़माने में ये कब्रिस्तान वगैरह का चक्कर ही नहीं था। सीधे-सीधे शमशान ही हुआ करता था। तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है जो मोदी जी के ज़माने में नहीं है और चूँकि वोट का मामला है, रामराज में राजतंत्र था, वोट तो होते नहीं थे। इसलिए मोदी जी को कई बार बंगाल में जाके दीदी ओ दीदी ताली बजा के कहना पड़ता है। पिछले 11 दिनों से जब से उन्होंने व्रत रखा है, आपने गौर किया होगा, एक-एक मंदिर में जहाँ-जहाँ जा रहे हैं, वहाँ मंदिर में ज़रूर जा रहे हैं और लिखा ये जा रहा भक्त अखबारों द्वारा, इस मंदिर में कभी आज तक प्रधानमंत्री नहीं आया था। जी हाँ, किसी प्रधानमंत्री ने राम राज्य भी नहीं दिया था। एक तो यही प्रधानमंत्री हैं जो राम राज्य भी दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास और सब कुछ कर रहे हैं। तो अखबारों में ये खूब निकल रहा है। अब नया है जो चलेगा इस चुनाव भर में, वो होगा राम राज्य। अब डर लगता है कि राम राज्य को मोदी जी समझ पाए कि नहीं या भगवान ने मोदी जी के राज्य को क्या समझा है, जो 22 तारीख को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और उनके उसकी वजह से उनके ज्योति और उनके आशीर्वाद से जो मोदी जी शासन करेंगे, उस वाले में क्या ईडी का यही रोल रहेगा या ईडी कुछ बदलेगी? ईडी विपक्षी दलों के यहाँ छापे मारा करेगी और उसके बाद कोई चार्जशीट नहीं देगी, उसको बदनाम करके छोड़ देगी या विपक्षी सरकारों को गिराया जाएगा भरी पोटली लेके, करोड़ों रुपए का खेल होगा। आप ज़रा सोचिए, क्या भगवान राम के ज़माने में भी महाराष्ट्र से एक पार्टी के एमएलएस को बीजेपी रूल्ड गुजरात में लाया जाता है रातों-रात और फिर उनको असम, जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है, असम में उनको रिसॉर्ट में रखा जाता है। भगवान राम भी क्या यही करते थे? भगवान के राम के काल का शायद तुलसी जी ने कहीं दिया हो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जितना मैंने मानस पढ़ा है, लेकिन भगवान राम के काल में कोई अडानी होता था कि नहीं मुझे याद नहीं है। क्या वो अडानी भी ऐसा ही हुआ करता था? ये भी देखने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात कि जब भगवान राम के हिसाब से शासन होगा, तो तुलसी बाबा ने विनय पत्रिका में एक बड़ा अच्छा दोहा लिखा था, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। उसको करोड़ों शत्रु के तरह से छोड़ दीजिए, छोड़ ही क्या दीजिए, बहुत कुछ करिए, जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसके राम प्रिय नहीं है, उसको आप बैरी मानिए,
मोदी जी कहीं आपके लोग ये वाला तो नहीं ले लेंगे राम राज्य में कि जय श्री राम बोल, और नहीं बोला तो जाके प्रिय न राम होवै देहि, उसको तो बैरी मान लिया जाएगा। ये वाला ना करिएगा। ये राम राज्य का अगर तसव्वुर है आपका तो डर लगता है आपके राम राज्य से। कहीं आपने राम राज्य को गलत तो नहीं समझ लिया है? क्योंकि जाके प्रिय न राम होवै देहि, यहाँ तो ये है कि एक धर्म के लोग कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, वो मानते हैं कि सबसे बड़े तो भगवान है, इसमें और कोई होता ही नहीं है। तो उनका भगवान अल्लाह होता है, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं होता है। तो वो मानते हैं, आप ये मानेंगे, जाके प्रिय न राम वैदेही, और फिर उससे कहलवाएंगे पकड़ के, क्योंकि उसको देखने से ही पता चल जाएगा, पोशाक से, दाढ़ी से। तो आपके लोग ये ना कहने लगे कि जाके प्रिय न बोल रहा है जय श्री राम, और अगर वो नहीं बोल रहा है तो फिर वो बैरी है, और बैरी है तो बैरी के साथ क्या किया जाता है, जो इतने दिनों से हो रहा है। तो मोदी जी आपने कहीं राम राज्य का मतलब गलत तो समझ नहीं दिया है। तुलसी भगवान ने राम राज्य के बारे में तो ये भी कहा है, तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। राग न रोष न दोष दुख, दास भय बहुपार। तो मोदी जी, तुलसी ममता राम सो, अगर आपको तुलसी से ममता, राम से ममता है, ये भगवान तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर आपको राम से ममता है तो पूरे संसार को संभाव से आप देखेंगे। क्या मोदी जी ये हो पा रहा है? कितने बार आपने इसी तरह का मत्था टेकने आप मस्जिदों में भी गए, उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए, रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए क्या राज्य से इसी तरह डीएम के आदेश जाते हैं कि दीप जलाओ, सड़कें चमाचम करो, एयरपोर्ट लाओ, सबका सब संसार? तुलसी ने तो ये कहा था। मोदी जी आपका राम राज्य कोई दूसरा वाला राम राज्य हो तो नहीं जानते। उसी तरह और भी कहा था, धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं है। मोदी जी आप जो सत्य दे रहे हैं वो अर्ध सत्य है या पूरा ही पूरा असत्य है? कौन सा आंकड़ा आपकी सरकार का बताएं, आपके अपनी सरकार के आंकड़े, कुपोषण के बताएं, बेरोजगारी के बताएं, किसानों की हालत के बताएं, उनके यहाँ जो टर्म्स ऑफ ट्रेड कहलाता है कि जितना वो खेती में लगाते हैं और जितना पाते हैं, पिछले 9 साल में लगातार कम हुआ है उनका लाभ। आपका आपकी अपनी रिपोर्ट है, 10,218 रुपए एक किसान परिवार की आमदनी है। इसके बाद भी आपको कुछ कहना है? समता सब संसार तुलसी ने कहा था राम राज्य के लिए कि राम राज्य ऐसा होता था, लेकिन आपके यहाँ राम राज्य में तो ये भी कहा गया है मोदी जी, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य में ये किसी को व्याप्त नहीं होता, न दैहिक दुख होता है, दैवी दुख होता है, भौतिक दुख होता है। ये जो संताप है ये राम राज्य में नहीं होते। कौन सा पैरामीटर आपको बताएं? कुपोषण के लिए एनएफएचएस ने, आपकी सरकारी संस्था ने जब रिपोर्ट दी तो आपने उसको निकलवा दिया, वो चेयरमैन निकाल दिया गया कि अरे ये सरकार के खिलाफ रिपोर्ट दे रहा है। क्या इसको भी बताने की जरूरत है? ईडी के सारी जो कार्रवाई है वो क्यों किसी अपोजिशन पे ही हो रही है? किस तरह सरकारें बदल दी जाती है मध्य प्रदेश और कर्नाटक और महाराष्ट्र की। राम राज्य में ये भी होता था मोदी जी। तो राम राज्य आप कहते हैं तो अच्छा लगता है जब आप किसी उसमें जाके वीडियो और फोटो खिंचवाते हैं मंदिर में बैठ के। आजकल पिछले 11 दिन से जब से आपने अनुष्ठान के लिए वो व्रत रखा है, तब से एक न एक मंदिर में मोदी जी आप रोज जा रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? क्या राम राज्य इसी को कहते हैं जो आपने किया है? रिच पुअर डिवाइड बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि राम राज्य हम लाएंगे। राम राज्य में मोदी जी याद है आपको, बैर न कर काहू सन कोई,
राम राज्य में किसी का एक दूसरे से बैर नहीं होता था। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। कोई किसी से बैर नहीं करता था, और जो विषमता थी, जो वैषम्य था सामाजिक, वो बिल्कुल खत्म हो गया। आर्थिक भी खत्म हो गया। आपके यहाँ रिच पुअर डिवाइड बढ़ रहा है। किस तरह बुलडोजर एक खास कम्युनिटी पे चल रहे हैं। और यही रामराज का नाम योगी जी ने भी जब आए थे तो दिया था कि बस अब राम राज्य आ जाएगा। 7-8 साल तो हो गए मोदी जी के राज में, योगी जी के राज्य में क्या क्या हो रहा है। तो राम का नाम हम लोगों ने एक धंधा बना रखा है, राम का नाम बेचते जा रहे हैं। राम राज्य की परिकल्पना, अरे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम राज थे। वो दीदी और दीदी करके चुनाव में वोट के लिए झूठ सच नहीं बोलते थे। राम राज्य का अगर ईडी होगा, उस जमाने में होता था कि नहीं, नहीं मालूम है, फॉरेन ट्रेड हुआ नहीं करता था, लेकिन अगर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई होता तो क्या वो यही करता जो मोदी जी आज आपके राज्य में हो रहा है। लेकिन इन सब को अगर आप गौर से देखें तो समझ में आएगा कि राम राज्य या तो आप समझ नहीं पाए हैं, या आपके राम राज्य दूसरा है और उसका इंटरप्रिटेशन भी दूसरा होगा। उदाहरण के लिए, जिस तरह से वैमनस्य बढ़ा है इसमें, क्या इसके लिए एक भी प्रयास आपकी तरफ से हुआ है? बल्कि आपके लोग जो ये करते हैं उनको आप रिवर्ट कर देते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए, इसी राम राज्य के व्यवस्था में जो आप वाली राम राज्य है, सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट होता है और 5 के पांचों जजेस बिना दस्तखत किए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो 5 मेंबर की है, सब कहते हैं कि राम मंदिर यहीं बनेगा। और उसके लिए उन्होंने सरकार को भी ताकीद किया, सरकार को किया, संस्था को किया, कुल मिला के अब राम मंदिर बन रहा है। पांचों जजेस आज कहीं ना कहीं है, एक को छोड़ के। 5 जजेस में आपने देखा कि 5 जजेस वो कौन कौन से थे, और उसमें से एक राज्यसभा में है जो चीफ जस्टिस महोदय थे, वो राज्यसभा में है, नामित है। दूसरा एनसीएलटी कहलाता है, नेशनल कंप्लीट अपीलेट अथॉरिटी, वो वहां पे है। और एक गवर्नर बन गया है, एक चीफ जस्टिस वर्तमान का है, और एक अभी जस्टिस बोबड़े अभी नहीं है, लेकिन वो भी महाराष्ट्र उसके लॉ स्कूल के चेयरमैन है। ये ऐसे ऐसे कोई पद है जो है। इनको आप इनवाइट कर रहे हैं राम मंदिर में, कैसा लगेगा? जजेस से क्या अपेक्षा होती है? क्या इससे न्यायपालिका के प्रति निष्ठा रह जाएगी लोगों की? कल वो जब आप जजमान बन के वहां पे होंगे और वो जजेस ताली बजाएंगे आपके भाषण में, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं। अभी देखना है, मुझे मालूम नहीं है कि कितने जज इसमें शिरकत करेंगे, क्योंकि वो अधिकांश तो उसमें पद पे बैठे हैं, तो पद वाला नहीं आ सकता। लेकिन आपका ये भेजना किस राम राज्य की नैतिकता से था? आप उनको इनवाइट कर रहे हैं जिन्होंने आपके फेवर में जजमेंट दिया है। जजमेंट हो सकता है वैलिड हो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपके तो हित में गया है, तो आप उसको बुला रहे हैं, उन लोगों को आप न्योता दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ये तो उनके जमीर की बात है कि वो न जाए। मुझे मालूम नहीं है कि क्या होगा आगे, लेकिन हकीकत ये है कि आपने राम राज्य की परिकल्पना के साथ साथ उन जजेस को भी बुलाया है, न्योता दिया है इस अवसर पे, जो आपके पक्ष में फैसला दिए हैं। मोदी जी अगर यही राम राज्य का तस्वुर है, तो मुझे डर लगता है कि मोदी वाला राम राज्य कैसा होगा, क्योंकि वो राम राज्य तो अलग था और उसके एक भी अवशेष अभी पिछले 10 सालों में नहीं मिलेंगे। अब ये नया वाला मोदी राम राज्य कैसा होगा, मोदी राम राज्य इसको अगर कहा जाएगा, तो उसमें देखना होगा, क्योंकि उसमें तुलसीदास ने कहा है कि देखिएगा, जो राम वैदेही, राम और सीता जिसके प्रिय ना हो उनको बैरी मानिएगा। कहीं आपने गलती से ये वाला तो नहीं पकड़ लिया, आपके लोग कल से जय श्री राम बोलवाने तो नहीं लगेंगे, और नहीं बोला तो बैरी मानने लगेंगे। ये वाला राम राज्य कम से कम ना लाइएगा, एक सामाजिक अजीब सी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन बाकी जो आप कह रहे हैं
वो तो आप करते रहेंगे। चुनाव में अब ये नया नारा जो होगा, वो राम राज्य, मोदी का राम राज्य। पिछले चुनाव में बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका तो हो गया। अब ये नया राम राज्य होगा। देखना है ये नया राम राज्य उस वाले राम राज्य के हिसाब से कैसा होता है, और फिर ईडी का रोल भगवान राम के राज्य में कैसा था। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई पता नहीं उस समय तो नहीं होता था, लेकिन होता तो क्या वो भगवान राम भी यही करते जो मोदी जी कर रहे हैं पिछले 5, 6, 7 साल से, 10 साल से, और आगे भी करते रहेंगे। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे इसके बारे में। अन्य मुद्दों पे आपसे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए